हेलो क्लास 10। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने मिडिल स्प्रिंग टर्म को यूज किया था। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें जीरोस की वैल्यू दे रखी है, उस जीरोस की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों को आज इस वीडियो में मेनली इसी टॉपिक पे डिस्कस करना है। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले की मदद से ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को डिफाइन करेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फॉर्म करेंगे। उसके लिए जो भी आपको जीरोस गिवन है उनका सम और उन्हीं जीरोस का आपको प्रोडक्ट करना है। बाकी इसके डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। मैंने सारे फॉर्म कोशिश किए हैं कि मैं बोर्ड पे आपके लिए लिख दूं। किसी भी फॉर्म में ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो सकता है। यहां पे मैंने k लिखा हुआ है। इस k का मतलब ये है कि ये जो k है ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा। कहां पे बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। और रियल नंबर आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे रूट की वैल्यू हो, चाहे फ्रैक्शन की वैल्यू, कैसी भी वैल्यू हो, सारी किस में बिलोंग करेंगी? रियल नंबर में बिलोंग करेंगी। और एक बार याद रखना, देखो मैंने यहाँ नोट पर अभी मैं आपको इसको आगे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसको आगे क्वेश्चन की मदद से मैं समझाऊंगा कि इसको मैंने से लिखा क्यों है। बस याद रखना है कि जो ये रियल नंबर है ना, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। आप खुद देख पाएंगे कि अगर आपने जीरो कर दिया तो k का मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे इक्वेशन या पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये जीरो होने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई सा भी रियल नंबर ये हो सकती है। जो नीचे क्वेश्चन लिखा है, एक बार क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखते हैं कि अगर हमें रूट गिवन है या जीरोस गिवन है, इसकी मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग यहां देख पा रहे हैं, इसने बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस की वैल्यू उसने हमें -3 और क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। तो इसका मतलब इस -3 को मैं अल्फा मान लूं और 4 को मैं क्या मान लूं? बीटा मान लूं। अल्फा और बीटा मान सकता हूं। अगर मैंने ये अल्फा बीटा मान लिया, सबसे पहला काम मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों को प्लस कर दो, तो -3 प्लस 4 क्या मिल गया मुझे? यहां से ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है? प्लस की, इसलिए आंसर किसका जाएगा? प्लस का वन आंसर आ जाएगा। समझा मेरी बात को? अगर मैं यहां से अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 12 हो गया। आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ गया। इन दोनों वैल्यूज को उठा के क्या मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं? अगर मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुट किया, देखना मुझे क्या मिल रहा है। अभी k को हम लोग बाद में रखते हैं। मैंने पहले इस वैल्यू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, साथ में क्या चल रहा है? x चल रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने कितना निकाल लिया? माइनस का 12, ये हम लिख दें माइनस का 12। साइन का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं साइन के साथ। जहां भी जो साइन आ रहा है उस साइन को साथ ले चलेंगे, स्किप कर देते हैं साइन को, या कई बार भूल जाते हैं साइन को। ठीक है, ये गलती आप लोग नहीं करें। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बच्चे साइन में गलती करते हैं। तो ये क्या बन गया? x² माइनस, अब 1 को लिखें या ना लिखें? x प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 12। अब देखो बात करते हैं इस k की, बात करते हैं इस k की। k के लिए मैंने बोला था k बिलोंग करेगा रियल नंबर में। अब आप इस k की कोई वैल्यू पुट करो। आपने एक बार k बराबर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया। आप XYZ कोई भी वैल्यू पुट करें, जो भी यहां से पॉलिनोमियल निकल के आएगा, उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस रहेंगे वो -3 और 4 ही रहेंगे। इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा था कि जो भी आपने पॉलिनोमियल बनाया है, उस पॉलिनोमियल के कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जीरो से? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं जो आपको जीरोस दे रखे हैं। किस वजह से? इस k की वजह से। समझे आप मेरी बात को? अब जो रियल नंबर है, रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए पॉलिनोमियल की संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में? एक बार रिपीट कर देता हूं। हम लोगों को अल्फा बीटा की वैल्यू की थी, इनको प्लस किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 की वैल्यू 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 12 आ गया। इस वाली फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लिया। यहां तक अब मेरे पास ये क्या बन के आ गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास जीरोस दे रखे हैं तो जीरोस की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है। एक्सरसाइज 2.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इस तरह क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहां आपको गिवन है सम, ये आपको s की वैल्यू दे रखी है, और ये -9 जो है ये आपको p की वैल्यू दे रखी है। ये आपको डायरेक्ट सम दे रखा है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो इसको अल्फा मान लेते हैं, वो इसको बीटा मान लेते हैं, बल्कि अल्फा बीटा नहीं दे रखे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें
की वैल्यू आपके पास ये है, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास ये है, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ। फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं, बस इनका लिखने का तरीका है, समझे। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी इसके पैटर्न बन सकते हैं इस फॉर्मूले के, वो सारे आपके लिए लिख दूं। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करता हूं, तो k x स्क्वायर, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना, माइनस s की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2√3, साथ में x लगाना है। x को भी कई बार बच्चे भूल जाते लगाना, तो ध्यान रखना x को लगा के रखना है, प्लस माइनस का 9, मैंने ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास पॉलिनोमियल बनके आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं जब आपको जीरोस गिवन हो। इस पे हम लोग अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग आगे की वीडियोस में डालेंगे। इस वीडियोस में सिर्फ हम लोगों ने इस कांसेप्ट को सीखा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा कोचिंग का पेज है इंस्टाग्राम वाला SBM Academy 1301, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।